ये धनालाजी साहब का लड़का चौंक उठा कि आत्मा पर को जानता है तो पाप है। तो उसने कहा कि ये बात कभी हमने जिंदगी भर में सुनी नहीं। ये क्या बात है? ये अनुसंधान है श्रीमंद्र भगवान की सात वाणी का। वही कह सकते हैं कि धर्मासिकाय को जानना पाप है। समर्थ आचार्य है। बावलिंग संत जैसा तीसरा नाम है, कोई चैलेंज पर कर सकते नहीं है। अभी एक बात तो हो गई, आत्मा ज्ञाता है न करता। ये मंत्र है, ज्ञाता हूं न करता। बाद में ज्ञाता ही हूं। नास्तिक का भाव छोड़ देना, निषेध का विकल्प छोड़ देना, विधि का विकल्प आता है कि ज्ञाता ही हूं, वो विकल्प छूटता है, अनुभव होता है। ऐसी प्रक्रिया ये गाथा में आई है, इसका स्वाध्याय करना है। अभी तो थोड़ा टाइम रह गया है, जितना चले इतना ठीक है। ठीक है, इस जगत में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, उसके 356 गाथा है। इस जगत में कलई है, कलई कहते हैं चूना, कलई कलई ठीक है, हिंदी में कलई लिखा है, हमारे वहां चूना बोलता है। और इसमें है सेटिका, सेटिका कहो, कलई कहो, चूना कहो, एक ही बात है। खड़िया, खड़िया सेटिका यानी खड़िया, खड़ी सफेद होती है। इस जगत में कलई है, वो उसका पहला स्वभाव क्या है? कलई का, कलई अपना का स्वभाव को छोड़ता। ख्याल रखना, एक एक शब्द में माल है। कलई अपना स्वभाव डब्बे में हो कि भीत में हो, अपना स्वभाव छोड़ता। कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। वो द्रव्य में एक हिला श्वेत गुण से भरा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, दीवार आदि पर द्रव्य, जो दीवार है ना पर द्रव्य, व्यवहार से उस कल्ले का श्वेत है, अर्थात कल्ले के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। ये व्यवहार का कथन है। कल्ले अपने स्वभाव को छोड़कर काली भीत को, ब्लैक भीत को सफेद कर सकती। अब श्वेत करने वाली जब कलई, ऐसा कहा जाता है ना, भीत को सफेद किया कलई ने। कल तक तो भीत काली थी, गंदी, आज कलई लगाया तो कलई ने भीत को सफेद किया। कल तक तो वो कलई डब्बे में थी, तब कलई सफेद थी, और डब्बे में से निकलकर वहां छोटी तो भीत सफेद हुई, तो कलई का ही नाश हो गया। समझ में आया? कलई भीत होगी, हो सकती है। ऐसे ज्ञान पर को जानता है तो परूप हो सकता है। श्वेत करने वाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि परद्रव्य की है या नहीं, अपने विचार करें। देखो कि जो कलई भीत में लगी तो कलई रूप हो गई कि भीत रूप हो गई, उसका दो का तात्विक संबंध क्या है? अपने विचार करो। विचार करने में क्या बात, कोई वादा नहीं। इस प्रकार दोनों के तात्विक यानी पारमार्थिक सत्यार्थ संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। संबंध का दो बीच में क्या संबंध है, ऐसा तात्विक विचार करना चाहिए। कलई डब्बे में हो तो भी कलई है,
अने भीत में लागे तो भी है तो कल्लई। मगर जिसकी दृष्टि भीत पर है उसको भीत सफेद लगती है, तो कल्लई गायब हो गई, होने पर भी दिखाई नहीं देती। यदि कल्लई दीवार आदि पर्दे की हो, पर्दे की चोटी तो पर्दे की हो, तो क्या हो वह प्रथम विचार करते हैं। जो कल्लई भीत में लगाया तो उसके साथ संबंध क्या है विचार करो। अने जो पर्दे में भीत की जो हो गई कल्लई, भीत सफेद हो गया है, समझो ने। तो भीत सफेद हुआ कि कल्लई सफेद है? कमरा सफेद हो गया और तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तेरी बुद्धि काली हो गई, अज्ञान हो गया। पर्दे की हो तो क्या, यह प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। मां सिद्धांत उपदेश बोध अलग है और सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध तीन काल में फिरने वाला नहीं। जिसके हृदय में सिद्धांत बोध आ गया, त्वरा से अनुभव होती है और त्वरा से मोक्ष हो जाता है। सिद्धांत जिसका जो होता है वह वही होता है, ऐसा सिद्धांत। अभी वो सिद्धांत समझने के लिए आत्मा का दृष्टांत। दृष्टांत किसका? सिद्धांत में तो सब आ गया, सिद्धांत में तो 6 द्रव्य में लागू हो गया। मगर जैसे आत्मा का ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से, ज्ञान वह आत्मा ही है। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान आत्मा का ही, आत्मा ही है। आत्मा का नहीं, आत्मा ही है। जिसे नींबू की खटास होने से, खटास नींबू ही है कि दाल हो गई, दाल में पड़ी तो भी नींबू का खटास ही कि दाल की खाटी, दाल खाटी हो गई। ऐसे शक्कर की मिठास है तो मिठास शक्कर ही है। ऐसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान आत्मा ही है। एवं कथनचित आत्मा का नहीं, कथनचित ज्ञेय का, राग का, जहां तक कथनचित लगाता, जहां तक कथनचित स्वभाव में कथनचित होता ही, स्वभाव ज्ञाता ही है, सर्वथा ज्ञाता ही है। कथनचित ज्ञाता ने कथनचित करता लगाता है। अनेकांत करो कथनचित ज्ञाता ने कथनचित रागता करता तो अनेकांत। तेरी दृष्टि मिथ्या तो है, अनेकांत का स्वरूप तो जानते, ज्ञाता है न करता नहीं है। ये अस्ति नास्ति का नाम अनेकांत है। क्या कहा? आत्मा ज्ञाता है अने करता नहीं है, इसका नाम अनेकांत है। स्वरूपे सत्ता, स्वरूपे सत्ता, पररूपे असत्ता। दो भाव के द्वारा एक पदार्थ की सिद्धि होती है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान आत्मा है, ऐसा तात्विक संबंध, तात्विक यानी परमार्थ संबंध ज्ञान और आत्मा के साथ है। अर्थात विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि के हो तो, कलई दीवार आदि की हो तो क्या दोष आता है कि नहीं विचार करो। कलई यदि यदि जो के ऐसा होता तो भी विचार करो, विचार करके निर्णय करो। हम कहते हैं इसलिए नहीं, अनुभव से प्रमाण करो। कलई यदि दीवार आदि की हो तो
कलई वह दीवार आदि ही होगी। दीवार की कलई है तो कलई दीवार होगी, कलई जुदा रहा नहीं। अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही होना चाहिए। जो दीवार की कलई है तो कलई दीवार हो गई। कलई तो दीवार की होती नहीं। दीवार का न कलई का है। दो पदार्थ के बीच में अत्यंत भाव है, दो द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखने वाले दो पदार्थ की जुदाई नहीं देख सकते। भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ने, कलई है निमित्त અને वो सफेद हुई नैमित्तिक। भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम में वो कर्ता कर्म घटा लेता है, दो द्रव्य की एकता हो गई। कलई दीवार आदि स्वरूप होना चाहिए, दीवार आदि से पृथक द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जो कलई दीवार की हो तो कलई दीवार हो गई। कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद नाश हो जाएगा। कलई रहता, कलई नाम का पदार्थ का अस्तित्व रहता, जो भीत सफेद हो गई, दीवार सफेद हो गई। दीवार तो काली है, दीवार तो कल तक तो काली है, काली, आज सफेद हो गई। कल तक दीवार कार्मिन पत्थर आता है ने, स्वभाव से काला होता है, ऐसा पत्थर की दीवार कल तक तो काली थी, आज क्या कमरा कैसा हो गया? कमरा सफेद हो गया। कमरा सफेद हो गया कि कलई सफेद है। कलई गायब होगी, दृष्टि में से ओझल होगी, कलई को दिखाई नहीं देती उसको। दीवार का सत्य स्वरूप भी गया और कलई का सत्य स्वरूप भी गया। एक की भूल में दो बैल फूल है। जो दीवार काली है तो कलई सफेद है, और जो दीवार सफेद हो गई तो दीवार भी गई ने कलई भी गई। ये दृष्टांत क्यों देते हैं आचार्य भगवान? ये सिद्धांत जरा सरल पड़े समझने के लिए, इसलिए दृष्टांत आता है। दृष्टांत के लिए नहीं है, दृष्टांत तो सिद्धांत समझ आने के लिए सरल पड़े, इसलिए उस दृष्टांत भी कठिन है, थोड़ा दृष्टांत भी कठिन है।